नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत सारे शिक्षकों के मन में उठ रहा होगा। होली में बहुत सारे शिक्षक बंधु मेरे घर पर होली की बधाई देने के लिए पधारे थे। उनमें से कुछ शिक्षक बंधु मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय से वे भी पीड़ित हैं। बहुत सारे अपडेट इस संबंध में वे मुझे देते रहते हैं और मैं उस पर रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। उन लोगों ने चर्चा के दौरान एक प्रश्न पूछा कि क्या सरकार कोई सर्कुलर जारी करके सेवारत शिक्षकों को टेट से राहत दिला सकती है, जैसा कि बीएड पास प्राथमिक शिक्षकों को 27 फरवरी को सर्कुलर जारी करके दिया गया। जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सीबीएसई ने 13 फरवरी 2026 को एक सर्कुलर जारी किया था जो उन सभी शिक्षकों से संबंधित था जिनकी नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के रूप में बीएड डिग्री के आधार पर 2018 से 2023 के बीच एनसीटीई का 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर किया गया था। इस सर्कुलर में 2023 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए यह कहा गया था कि उन सभी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। 2018 के एनसीटीई के नोटिफिकेशन में सभी बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक बनने का दरवाजा खोल दिया गया था, जिसमें एक शर्त लगाया गया था कि उन्हें 2 साल के भीतर 6 महीने का प्राथमिक शिक्षा का ब्रिज कोर्स करना आवश्यक होगा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए उन बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक बनने का दरवाजा बंद कर दिया और जिन शिक्षकों की नियुक्ति इस दौरान हो गई थी उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने का आदेश दिया। इसी आदेश के कंप्लायंस में 13 फरवरी 2026 को सीबीएसई ने वो सर्कुलर जारी किया था, लेकिन महज 13 दिनों के अंदर बिना किसी ठोस कारण को बताए उस सर्कुलर को 27 फरवरी 2026 के सर्कुलर से वापस ले लिया गया। यह सर्कुलर सभी को चौंका दिया। सभी को बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि आखिर इन 12-13 दिनों में क्या ऐसी बात हो गई जिसके कारण सरकार उस सर्कुलर को वापस ले लिया, जबकि उस सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कंप्लायंस की बात की गई थी और वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज भी एप्लीकेबल है। उस निर्णय में कोई संशोधन नहीं किया गया और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को वापस लिया। इसी कारण से बहुत सारे शिक्षकों द्वारा यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या सरकार इसी प्रकार कोई सर्कुलर जारी करके सेवारत शिक्षकों को टेट से राहत दे सकती है, क्योंकि वो भी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है। जब सर्कुलर से उस आदेश पर विराम लगाया जा सकता है तो इसी प्रकार के सर्कुलर से सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय पर विराम क्यों नहीं लगाया जा सकता। पहली बात कि सरकार किस दबाव में इस सर्कुलर को वापस लिया है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया। इस सर्कुलर में इसके लिए कोई वजह नहीं बताया गया, कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। इसलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया है ताकि सरकार को वोट बैंक पर इसका कोई नकारात्मक असर न पड़े। वजह चाहे जो भी हो, प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को महज एक सर्कुलर के द्वारा निरस्त या प्रभावहीन कर सकती है, और क्या सरकार इसी प्रकार का सर्कुलर जारी करके सभी सेवारत शिक्षकों को टेट से राहत दिला सकती है? इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि नहीं, सरकार ऐसा कदापि नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश कानून के बराबर होता है, कानून के समकक्ष होता है।
जो महत्व कानून का होता है या जो वेटेज कानून का होता है, जो प्रभाव कानून का होता है, वही प्रभाव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों का भी होता है। कानून हमेशा सर्कुलर से काफी ऊपर होता है। सर्कुलर महज एक विभागीय आदेश होता है जो कानून के अंतर्गत दिया जाता है। किसी भी कानून को या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त या प्रभावहीन करने की क्षमता किसी सर्कुलर में नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड अर्थात अभिलेख न्यायालय होता है, जिसके सभी निर्णयों, कार्यवाही और कार्यों को अस्थायी रिकॉर्ड के रूप में अर्थात अभिलेख के रूप में संरक्षित किया जाता है। इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता बहुत अधिक होती है और इन्हें अधीनस्थ न्यायालयों में कानूनी मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णयों को या तो कोर्ट स्वयं वापस ले सकती है या उसमें फेरबदल कर सकती है या अपील रिव्यू रिवीजन के माध्यम से इसमें बदलाव किया जा सकता है या संसद द्वारा कानून बनाकर या सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर इन निर्णयों को निरस्त या प्रभावहीन किया जा सकता है। कोई सर्कुलर द्वारा इन निर्णयों को निरस्त नहीं किया जा सकता है। 27 फरवरी 2026 का जो सीबीएसई का सर्कुलर है, उसमें बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों को कोई पूर्णकालिक राहत नहीं दी गई है। यह राहत केवल तात्कालिक है, अर्थात कुछ समय के लिए ही यह राहत दिया गया है। इस पर पूर्ण विराम नहीं लगाया गया है। पूर्णकालिक राहत के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश वापस लेना होगा या इस संबंध में संसद द्वारा कोई कानून बनाना होगा या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्यादेश लाना होगा। इसके अलावा किसी भी सर्कुलर में इतनी ताकत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों को निरस्त कर दे। इसलिए आप सभी शिक्षकों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या सरकार किसी सर्कुलर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय को निरस्त या प्रभावहीन कर सकती है, तो इसका आंसर बिल्कुल निगेटिव है, ना है। उम्मीद है आप सभी शिक्षकों के मन में इस तरह के प्रश्न जो उठ रहे होंगे उसका समाधान अवश्य मिल गया होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।